एक दूर गांव में आमना नामी एक बेवा औरत रहती थी। उसका शौहर रहमान एक गरीब मजदूर था जो खेतों में काम करता। 5 साल पहले एक हादसे में वो चल बसा। एक तेज बारिश की रात में दरिया का पानी बढ़ गया और वो पुल पार करते हुए बह गया। रहमान के जाने के बाद आमना के पास सिर्फ 3 बच्चे रह गए। बड़ा बेटा उस्मान 12 साल का, बेटी फातिमा 10 साल की और छोटा बेटा अली 8 साल का। घर एक छोटा सा मिट्टी का मकान था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। कोई जमीन, कोई बचत, कोई सेवारात, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और दिल में उम्मीद। आमना हर फजर की नमाज के बाद रोती और दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, तू ही राज़िक है, तू ही करीम है, मेरे बच्चों को भूखा न रखना, मैं तेरे सिवा किसी का मुंह नहीं देखती। वो दिन भर मोहल्ले में लोगों के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू देती, जो कुछ मिलता उससे गुजारा करती। बच्चे भी हाथ बटाते। उस्मान लकड़ियां इकट्ठा करता, फातिमा घर के काम संभालती, अली मोहल्ले में पानी भरता। एक साल शदीद कहत पड़ा, बारिशें ना हुई, खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया, गांव वालों के पास भी कुछ न रहा। आमना के घर में आटा खत्म हो गया। 3 दिन हो गए सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। बच्चे भूख से रो रहे थे। अली ने कहा, अम्मी मुझे भूख लग रही है। आमना का दिल फट रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर रिस्क भेजेगा, आओ नमाज पढ़ें और दुआ मांगे। वो सब मिलकर बैठे। आमना ने कुरान की तिलावत की, फिर सब ने हाथ उठाकर दुआ की। शाम हो गई, कुछ ना आया। आमना ने बच्चों को सुला दिया और खुद रात भर जागकर रोती रही। सहरी के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आमना ने चौंक कर दरवाजा खोला। बाहर एक अनजाना मुसाफिर खड़ा था, लंबा कोट पहने, सर पर पगड़ी, हाथ में एक बड़ा थैला। बीबी, मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं, ये ले लो। उसने थैला दिया और चला गया। आमना ने थैला खोला तो आटा, चावल, दालें, तेल, चीनी, पूरे महीने का सामान। बच्चे जागे तो खुशी से नाच उठे। आमना ने सर सजदे में रख दिया, शुक्र है तेरा ए अल्लाह, तूने गैब से मदद की। वक्त गुजरता रहा। अब एक नई मुश्किल आई। अली को बुखार हो गया, शदीद। गांव में डॉक्टर न था, करीबी शहर जाने के पैसे न थे, दवाएं महंगी। अली की हालत खराब होती जा रही थी, जिस्म जल रहा था, सांस फूल रही थी। आमना रो रो कर दुआएं मांगती। मोहल्ले वालों ने कहा, आमना शहर ले जाओ वरना बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन पैसे कहाँ से? आमना ने उस्मान को कहा, बेटा जाकर मोहल्ले में मदद मांग। उस्मान गया, लेकिन कहत की वजह से किसी के पास कुछ न था, सब अफसोस करते। आमना ने अली को गोद में लिया और कुरान पढ़ने लगी। रात को उसने ख्वाब देखा, एक नूरानी चेहरा कह रहा था, सब्र कर, मदद करीब है। सुबह हुई, अचानक गांव में एक डॉक्टर की गाड़ी आई। एक अमीर आदमी अपनी बीवी को गांव की सैर कराने आया था और उसके साथ डॉक्टर था। किसी ने आमना की बात बताई। डॉक्टर सीधा आमना के घर आया, अली को देखा, दवाएं दी और इंजेक्शन लगाया। कहा, बच्चा खतरे से बाहर है और पैसे ना लिए। आमना ने पूछा, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर ने कहा, कल रात ख्वाब में किसी ने कहा कि इस गांव में एक बच्चे को बचाओ। अली ठीक हो गया। आमना का यकीन और मजबूत हो गया। उस्मान बड़ा हो रहा था, गांव में स्कूल ना था, वो पढ़ना चाहता था। आमना सोचती, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब महंगा है। एक दिन शहर से एक मौलवी साहब आए मस्जिद में दर्स देने। उन्होंने उस्मान की जहानत देखी। उस्मान कुरान खूबसूरत पढ़ता था। मौलवी साहब ने आमना से कहा, बीबी तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन है, मैं इसे अपने मदरसे में ले जाऊं, मुफ्त पढ़ाऊंगा, रिहाइश और खाना भी दूंगा। आमना खुशी से रो पड़ी। उस्मान चला गया और उसने बहुत मेहनत की, कुरान हिफ्ज किया, अरबी सीखी, फिर दुनियावी तालीम भी सीखा। कुछ सालों बाद वो आलिम बनकर वापस आया। गांव में मस्जिद का इमाम बना, बच्चों को पढ़ाता, लोग उसकी इज्जत करते। फातिमा भी बड़ी हुई, वो खूबसूरत और नेक थी। एक दिन एक नेक दिल नौजवान जो शहर में नौकरी करता था, वो नौजवान रिश्ता लेकर आया। शादी हुई, फातिमा खुशहाल घर बसाया। अली ने भी मेहनत की, वो एक दुकान पर काम सीखा। फिर आमना बूढ़ी हो गई थी, उसके बच्चे उसकी खिदमत करते। घर में बरकत थी, रिज्क का वाफिर मिकदार था। लोग कहते, आमना का घर तो अल्लाह की रहमत का घर है। आमना मुस्कुरा कर कहती, मेरे पास कुछ न था सिवाय अल्लाह पर भरोसे के।
उसी ने गैब से मदद की, कभी मुसाफिर बनकर, कभी ख्वाब बनकर, कभी लोगों के दिलों में मोहब्बत डालकर। एक दिन आमना बीमार हुई, बच्चे घबराए, लेकिन वो मुस्कुराती रही। आखिरी लम्हात में उसने सबको बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, दौलत, ज़मीन, जेवरात ये सब फ़ानी हैं, असल चीज़ अल्लाह पर तवक्कुल है। जब तुम मुश्किल में हो, अल्लाह को याद करो, सब्र करो, दुआ मांगो, वो ज़रूर मदद करेगा गैब से। आमना चल बसी। उसकी नमाज जनाजा में पूरा गांव आया। लोग रो रहे थे। उस्मान ने खुतबा दिया, मेरी माँ ने हमें दौलत नहीं, अल्लाह का यकीन दिया, यही हमारी असल मीरास है। गांव वाले आज भी आमना की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह एक बेवा और उसके बच्चों ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें कभी तन्हा ना छोड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों में भी अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो वो गैब से मदद फरमाता है। दौलत, रिश्तेदार या दुनियावी वसाइल ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। सब्र, नमाज और दुआ से अल्लाह दिलों को मोड़ देता है, रास्ते खोल देता है और बरकत अता फरमाता है। असल कामयाबी दुनियावी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने और उस पर यकीन रखने में है। जैसा कि कुरान में है, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफ़ी है। इस्लामी सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।